नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट, लर्नर्स, व्यूअर्स, आप सभी का फिर से सभी की शिक्षा में स्वागत है। और मैं ऐसी आशा करती हूँ, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस में सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो देखे थे। उसके बाद हमने डीएनए कैसे पैकेज होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो देखा था, उसमें न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नाउ अब हमको देखना है कि डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। इस चीज को बोला जाता है, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा? सो व्हाट इज द सेंट्रल डॉगमा? इट इज, अगर हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हैं दैट इज द ट्रांसलेशन। सो इट इज नोन एज सेंट्रल डॉगमा। सो ये सेंट्रल डॉगमा है, लेकिन डीएनए से डीएनए यानी रेप्लिकेशन करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स, कुछ एंजाइम की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो एंजाइम बेस्ड है। हम ये देखेंगे कि किस किस तरह के एंजाइम्स इसमें ज़रूरत होते हैं। इवन डीएनए रेप्लिकेशन में ही नहीं, हमारी बॉडी में लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है, थायराइड ग्लैंड थायराइड रिलीज़ करती है, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करती है। तो हमारी पूरी बॉडी में सब कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स का है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एटसेट्रा। सो यहाँ पर भी रेप्लिकेशन के लिए बहुत से एंजाइम होंगे। लाइक अगर आप कुछ बना रहे हैं, उसमें अगर मान लीजिए आप कुछ एक स्पेशल टी बना रहे हैं, लेमन टी बना रहे हैं, अगर उस लेमन टी में लेमन ही नहीं है तो वो प्रोसेस कैसे होगा। इसी तरीके से रेप्लिकेशन में अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो प्रक्रिया नहीं हो सकती है। So let we see that there are so many enzymes, in the replication. You all know about it, like that is DNA polymerase, that is helicase, that is topoisomerase, that is ligase, that is primase. So there are so many enzymes. So we will study one by one here. So first of all, what is our topic is replication and enzymes, right? And when we see the central dogma, what is called central dogma? जब DNA से DNA बनता है that is called replication, right? और डीएनए से एमआरएनए बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। सो ये क्या होता है? ये सेंट्रल डॉगमा होता है। अब हम एंजाइम्स की बात करते हैं। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज को कौन नहीं जानता? एवरीवन नो द डीएनए पॉलीमरेज, इट इज वेरी स्पेसिफिक एंजाइम। सो डीएनए पॉलीमरेज की सब कुछ स्पेशलिटीज हैं। ये जैसे मान लीजिए ये हमारा पेरेंटल डीएनए है, इससे हमें न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनाना है तो ये पॉलीमराइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक स्ट्रैंड बना के देता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए। सो व्हाट इज दिस? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये इसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। And it catalyze polymerization of large number of nucleotide in very short time. ये क्या करेगा? ये बहुत ही कम समय में, ये एक्चुअली प्लेन की एक प्लेन फ्लाई कर रहा है तो उसका थोड़ा साउंड है, सॉरी इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब हम दोबारा से देखते हैं कि ये क्या करता है। ये पॉलीमराइजेशन करता है न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको पॉलीमराइजेशन बताया है कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। जब बहुत से लिंक आपस में जुड़ते जाते हैं तो वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें भी ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइज करेगा और एक इसको क्या देगा? एक स्ट्रैंड देगा। बहुत ही कम समय में ये पॉलीमराइज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। दे सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप ये समझ गए होंगे कि ये एक स्ट्रैंड है, लाइक ये 3 प्राइम से स्टार्ट होता है तो 5 प्राइम पर, और ये 5 प्राइम से स्टार्ट होता है तो 3 प्राइम पर। पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड देता है डीएनए रेप्लिकेशन में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट enzyme. So the second is primase, like the name. What is the primase? Primase मतलब प्राइमरी, स्टार्ट करने वाला।
तो डीएनए जब रेप्लिकेशन होगा, लाइक दिस इज द डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड, एक नीचे स्ट्रैंड होगा, इसमें छोटे छोटे, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं। वैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, बहुत ही छोटा सा, बहुत कम बेस पेयर का एक स्ट्रैंड बनता है, उसे बनाने का कार्य कौन करता है, दैट इज द डीएनए प्राइमेज। ओके, सो ये एक प्राइमेज ऐसा एंजाइम है जो कि एक स्मॉल स्ट्रैंड की शुरुआत करता है और वो स्ट्रैंड बाद में बढ़ता जाता है। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, द प्राइमेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस शॉर्ट डीएनए ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये क्या होता है, ये जो प्राइमेज होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ओके, और ये बहुत ही छोटा आरएनए ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन को क्या करता है, सिंथेसिस। लाइक ये डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहाँ पे छोटा सा आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो प्राइमेज स्टार्ट करेगा, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रैंड ये स्टार्ट करता है। ये लगभग होते हैं 10 to 12 बेस पेयर लॉन्ग, ओनली बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेकिन किसी भी चीज को चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी भी चीज को शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो सबसे पहले प्राइमेज हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, एंड डीएनए रेप्लिकेशन, इन ऑर्डर टू गेट डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, और इसी से हमारा डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो प्राइमेज, पॉलीमरेज का अपना इंपॉर्टेंस है और प्राइमेज का तो अपना इंपॉर्टेंस है ही। अब दूसरी बात करते हैं हेलिकेज। हेलिकेज मतलब खोलने वाला। किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छे बेहतर तरीके से बनाना है तो उसको आपको ओपन करना होगा, सर्विस करनी होगी, देन उससे कुछ बेहतर बन के आएगा। सो व्हाट हेलिकेज विल डू, हमने पढ़ा था डीएनए का जो लैडर होता है लाइक दिस, उसमें बहुत जो बेस होते हैं उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है हेलिकेज। तो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन ब्रेक करेगा, हेलिकेज। तो कुल मिला के अनवाइंड करने का काम, उसको ब्रेक करने का काम कौन करेगा, हेलिकेज। सो डीएनए हेलिकेज ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बाय यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसमें एटीपी की हेल्प से हेलिकेज बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आपको याद होगा एटी सीजी, एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सीजी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एटीपी का यूज करते हुए, सेकंड प्लेन आ चुका है और थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इसका थोड़ा जाने देते हैं इसको। ओके, सो व्हाट हेलिकेज विल डू, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। ओके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेसिस के बीच में। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, मान लीजिए 5' to 3', 3' to 5', और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको अब ब्रेक करेगा तभी तो ओपन होगा ना डीएनए। तो जब ब्रेक हो जाता है डीएनए तो वो ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे अपने स्ट्रैंड बनाएंगे, यहाँ पे अपने स्ट्रैंड बनाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलिकेज को भी हमें हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज टोपोआइसोमरेज। अब आप एक बात याद रखिए, मान लीजिए एक रस्सी है, उसको हम ओपन कर रहे हैं। अब हम वो जब तक ओपन होती रहेगी, जब हम उसे खोलते जाएंगे वो पूरी ही ओपन हो जाएगी। तो जब किसी रस्सी को खोलते हैं तो उसे रोकना भी जरूरी है। जितना हमें जरूरत है हम उतना खोलेंगे, बाकी को हम नॉट कर देंगे। तो मान लीजिए ये डीएनए खुल रहा है, लेकिन इसकी नॉटिंग, इसे नॉट देने के लिए, रोकने के लिए कौन सा काम आता है, टोपोआइसोमरेज नॉट बनाता है। ये गांठ टाइप से बना लेता है डीएनए में। एज 2 strands of DNA separate torsional strain cause the DNA helix to coil up forming a knot in front of the replication fork। So ये क्या बना लेता है, यहाँ पे नॉट बना लेता है डीएनए के रेप्लिकेशन। हम रेप्लिकेशन फॉर्क इसी के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है। एंजाइम्स बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पे पूरी मशीनरी जो होगी वो एंजाइम बेस्ड होगी। तो वहाँ पर आपको अगर मैं हेलिकेज कहीं पे लेवल कर रही हूँ एग्जाम पढ़ाते टाइम, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वर्क ऑफ एक्चुअली helicase. So what is the work of topoisomerase here? It form the knot in the fork of DNA. Okay, DNA replication fork पे ये क्या बना लेता है, एक knot बना लेता है।
एंड TPS टोपोआइसोमरेज को मैंने शॉर्ट में लिखा है, TPS रिलीव द टेंशन बाय निकिंग एंड रिलीगेटिंग, जो टेंशन होता है उसको रिलीव देता है ये। ओके, सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और इस कभी कभी क्वेश्चन केवल एंजाइम्स पे आ जाता है, व्हाट वी विल डू, तो उसके लिए हमें लिखने के लिए मटेरियल चाहिए, उसमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी तो हम लिख पाएंगे, राइट। सो व्हाट इज द DNA ligase here? Ligase मतलब मतलब जोड़ने वाला, हेलिकेज मतलब तोड़ने वाला, आइसोमरेज मतलब टोपोआइसोमरेज मतलब नॉट बनाने वाला, पॉलीमरेज मतलब बढ़ाने वाला, प्राइमर मतलब स्टार्ट करने वाला। इन्हीं के नाम में इनका अर्थ छुपा हुआ है। आप जैसे ही नाम लेंगे उनका आपको एक प्रॉपर वे में एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो व्हाट इज द DNA ligase here? जब दो चीज टूट रही हो, अलग अलग हो, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? DNA ligase करेगा। जब एक स्ट्रैंड से दूसरे छोटे छोटे स्ट्रैंड बन रहे होंगे, उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? लाइगेज करता है। This enzyme joins the newly synthesized DNA fragments by forming phosphodiester bond between 3' OH group and 5' phosphate group. तो 3' OH ग्रुप और 5' फॉस्फेट ग्रुप को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? वो लाइगेज करेगा। सो आज हमने DNA एप्लीकेशन के लिए सारे कंपोनेंट्स, तीसरा प्लेन आ रहा है आज, इस रिकॉर्डिंग में प्लेन ही आते रहेंगे। सो आधे सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ओके, सो आज हमने देखा कि हमने 5 तरह के बेसिकली एंजाइम पढ़े, यही इंपॉर्टेंट हैं DNA रेप्लिकेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया।